कुद्दुस की तरफ जाते हुए अमारलिक लतीफ से पूछता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी दवा काम करेगी। लतीफ झुककर जवाब देता है कि यकीन सिर्फ अल्लाह की जात पर है। मैंने जो दवा तैयार की है वो सबसे मौसर है, मगर मुकम्मल तजुर्बा करने का मौका न मिल सका। यह सुनकर अमारलिक अफसुर्दा होता है और कहता है कि हमने अपना इक्तेदार आहिस्ता आहिस्ता खो दिया है। बेलियन और विलियम भी उसके फैसलों पर सवाल उठाते हैं। अमारलिक एतराफ करता है कि जो लेना था ले लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। वापस काहिरा के अंदर सलाहुद्दीन और काजी फाजिल सूरत हाल का जायजा ले रहे होते हैं। काजी फाजिल फिक्रमंद होकर कहते हैं कि अगर यह इसी तरह हमला करते रहे तो दीवारें ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकेंगी। तभी बोरू फौरन कहता है कि मंजनको को बाहर जाकर खत्म करना होगा। सलाउद्दीन सख्त लहजे में जवाब देते हैं कि यह काम मैं खुद करूंगा, मगर बोरू जज्बाती होकर कहता है कि आप इस उम्मत की उम्मीद है। मैं आपको दुश्मन के सामने नहीं जान दूंगा, मुझे आपकी हिफाजत का शरफ हासिल करने दे। यह सुनकर सलाहुद्दीन खामोश हो जाते हैं। उधर लॉर्ड गाय मारिया से कहता है कि काहिरा गिरने वाला है। मारिया पुरजुश लहजे में जवाब देती है कि मिस्र की फतह के साथ ही बर्ड्स में एक नए दौर का आगाज होगा। अंदर काहिरा में काजी फाजिल सलाउद्दीन को समझाते हैं कि अगर आप मारे गए तो काहिरा खुद ब खुद गिर जाएगा। कारातीगढ़ भी कहता है कि हम 2 भेड़िए काफी हैं, हमें यह मौका दीजिए। वजीर सलाहुद्दीन सोच में पड़ जाते हैं। अब कुफार आखिरी हमले की तैयारी करते हैं। लॉर्ड गाय हुक्म देता है दरवाजा है, भरपूर धावा बोलो। सब तलवारें लहराते हैं। अंदर सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों को मुखातिब करते हैं कि या तो मिस्र गिरेगा और हमारे ख्वाब टूट जाएंगे, या फिर हम इसे बचाकर कुस की फतह की तरफ बढ़ेंगे। अब से हर कदम कुस के लिए है। बाहर कुफ्फार का लश्कर जोर से ललकारता है कि खुदा यही चाहता है, मगर सलाउद्दीन अपनी हिकमत अमली जाहिर करते हैं कि सबसे पहले धुआं छोड़ो ताकि दुश्मन अंधा हो जाए, फिर हम बाहर निकलकर उनकी मंजन जला देंगे। धुआं फैलते ही दरवाजे खुलते हैं। एक शदीद लड़ाई अदब शहर का होती है। बोरू और कारातीगण अपने साथियों के साथ दौड़ पड़ते हैं। दोनों शुजात दिखाते हुए कुफाफार को काटते हैं और मंजनकों तक पहुंच जाते हैं। बारूद डालते और एक एक करके मंजनों को आग लगा देते हैं। शोले आसमान को छूने लगते हैं। सलाउद्दीन कले से देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मगर इसी दौरान बोरू दुश्मन के घेरे में आ जाता है। तारातीगण चीखता है मगर कुछ नहीं कर पाता। सिंघारी उस बोरू को जिंदा पकड़ने का हुक्म देता है। बोरू आखिरी दम तक लड़ता है मगर कैद हो जाता है। वहीं बोरू के कैद होने की वजह से सलाहुद्दीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोरू अपनी तलवार लहराते हुए गुस्से से पुकार उठता है, बदमाशों, दीवार की तरह खड़े होने के बजाय मर्दों की तरह लड़ो। यह अल्फाज सुनकर दुश्मन मजीद इश्तियाल में आ जाता है। दूसरी तरफ काहिरा के दरवाजे पर वजीर सलाउद्दीन बेकरारी से खड़े हैं। वो बुलंद आवाज में बोरू को बचाने के लिए एक दस्ता तैयार करने का हुक्म देते हैं, मगर काजी फाजिल फौरन आगे बढ़ते हैं और फिक्रमंद लहजे में कहते हैं कि अपने आप को आग में ना डालें। अगर आप पर कुछ हुआ तो काहिरा भी खाकस्तर हो जाएगा। यह मैदान में उतरने का वक्त नहीं है, लेकिन सलाहुद्दीन पुरज़्म अंदाज में जवाब देते हैं कि यही सही वक्त है। इसी लम्हे काहिरा के बाहर खड़ी सायरा मंजनों को जलता हुआ देखकर आसिफ से कहती है कि यह कैसे मुमकिन है, मंजन रही हैं, हालात बदल सकते हैं। आसिफ भी परेशान खड़ा सोचों में डूबा रहता है। काहिरा के दरवाजे पर सलाउद्दीन एक बार फिर हुक्म देते हैं, कारातीगण एथसीड्स महल का दफा जारी रखो। और यह कहकर वो बोरू को बचाने के लिए बाएं बोरा और अपने बहादुर साथियों के साथ आगे बढ़ पड़ते हैं। उधर जलती हुई मंजनकों के करीब सिंघारी उस बारूद देखकर घबरा जाता है और चीखता है कि सब पीछे हट जाओ, हटने से पहले दूर हो जाओ। सिपाही पीछे हटने ही वाले होते हैं कि एक जोरदार धमाका हो जाता है। बारूद के फटने से जमीन दहल उठती है। हर तरफ धुआं छा जाता है और बोरू समेत कई लोग जमीन पर जा गिरते हैं। मारिया यह मंजर देखकर सहम जाती है और घबराहट में कहती है कि मंजन जल गई। हर तरफ धुआं ही धुआं है। बोरू जख्मी होने के बावजूद उठ खड़ा होता है और दुश्मन पर झपट पड़ता है। सिंघारी उस गुस्से से अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि उसे भागने न देना।
दुश्मन दोबारा बोरू को घेर लेते हैं, मगर वह शेर की तरह लड़ता है। उसी लम्हे अचानक सलाउद्दीन और उनके साथी अल्लाहू अकबर के नारों के साथ वहां पहुंचते हैं। दुश्मन उन्हें देखकर लज जाता है। सिंघारी उस गुस्से से चिल्लाता है, लानत हो सलाउद्दीन! मगर अब हालात बदल चुके थे। बोरू दोबारा ताकत जमा करके दुश्मन पर टूट पड़ता है। सलाउद्दीन और उनके साथी भी भरपूर हमला करते हैं। खूनरेज लड़ाई में दुश्मन के सिपाही कटते जाते हैं। बोझोंक अपने तीर चलाने के हुनर से कई गुफ्फार को जन्नुम हासिल कर देता है। कुछ ही देर में दुश्मन की सफ़े बिखर जाती है। सिंघारियों से अपने सिपाहियों को मरता हुआ देखकर भाग निकलता है। बोरू सलाउद्दीन के पास आकर पूछता है कि आप मैदान में क्यों उतर आए हैं। सलाउद्दीन जवाब देते हैं कि यह बात करने का वक्त नहीं। अब महल वापस चलते हैं। सब काहिरा की तरफ लौट पड़ते हैं। लेकिन उधर दूसरी जानिब लॉर्ड गाय और शातलियों सलाउद्दीन के कुछ सिपाहियों को शहीद कर रहे होते हैं। लड़ाई के इख्तिताम पर लॉर्ड गाय गुस्से से शातलियों से पूछता है कि यह धमाका क्या था। थोड़ी ही देर बाद सिंघारस वहां पहुंचता है और इत्तला देता है कि सलाउद्दीन के आदमियों ने मंजन जला दी और बोरू को ले गए। ये सुनकर लॉर्ड गाय गुस्से से चीख उठता है। इसी दौरान अचानक एक जबरदस्त मंजर सामने आता है। टूरुफ पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की कफियादत में एक अजीम फौज नजर आती है। लश्कर के झंडे लहरा रहे होते हैं। अल्लाहू अकबर के नारों की गूंज सुनाई देती है। शातिलियो यह देखकर हैरतजदा होकर कहता है कि अब हम क्या करेंगे। लॉर्ड गाय और सिंघारी उसके चेहरे खौफ से जर्द पड़ जाते हैं। मारिया भी घबरा कर कहती है कि यह कहाँ से आ गए। काहिरा के दरवाजे पर सलाउद्दीन और बोरू सुल्तान के लश्कर को देखकर खुशी से आबदा हो जाते हैं। काजी फाजिल अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कारात तिग भी खुशी से नारा लगाता है। सुल्तान नूरुद्दीन के लश्कर को देखकर सलाउद्दीन कहते हैं कि उम्मत के नूर वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। काजी फाजिल भी मुस्कुराकर कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, हमें तन्हा नहीं छोड़ा गया। एक फ्लैशबैक से जाहिर होता है कि जैसे ही सुल्तान को होश आया था तो उन्हें बताया गया कि वो शाम की तरफ वापस लौट रहे हैं। यह सुनकर सुल्तान ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की और सख्ती से सफर जारी रखने का हुक्म दिया। लॉर्ड गाय परेशानी में फौज को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला करता है, मगर शातलियों उसके हुक्म की खिलाफवर्जी करता है क्योंकि इस तरह वह कमजोर पड़ जाएंगे। तभी सुल्तान नूरुद्दीन अल्लाहू अकबर की पुकार के बाजंतनी फौज पर हमलावर हो जाते हैं। काहिरा के दरवाजे पर खड़े सलाहुद्दीन भी अपनी फौज के साथ आगे बढ़ते हैं। अब जंग के बाद का मंजर दिखाया जाता है। सुल्तान काहिरा में दाखिल होकर कहते हैं कि जब तक मेरी सांस बाकी है मैं जिहाद का शरफ अपने कंधों पर उठाए रखूंगा। सलाहुद्दीन आजजी से जवाब देते हैं, बिल्कुल, हम सब अल्लाह की तारीफ करते हैं, उसी की मदद से आज हम सरफरो हुए हैं। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन को गले लगा लेते हैं। फौज के नारों से आसमान गूंजने लगता है और काहिरा में फतह के परचम लहरा दिए जाते हैं। इसी दौरान अमारलक को खबर मिलती है कि जंगी फौज काहिरा पहुंच चुकी है। बैलियन वापस लौटने का सुझाव देता है, मगर अमारलक कहता है कि वहां मदद के काबिल कोई फौज ही न है। यह कहकर वह अपना सफर जारी रखता है। वहीं महिलाएं अभी तक फतेह की दुआएं कर रही होती है, लेकिन मीला सिर्फ शमसा से हसरत कर रही होती है। तभी बाएं बोरा आकर बताता है कि दुश्मन भाग गया है। अब हम शिकस्त खाए हुए लॉर्ड गाय को देखते हैं। वह शातलियन के मैदान में अकेला छोड़ दिए जाने की